उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में ठाकुर परिवार का बड़ा नाम था। ठाकुर हरि प्रसाद गांव के सम्मानित किसान थे। उनके पास जमीन थी, इज्जत थी और एक बड़ा संयुक्त परिवार था। घर में थी उनकी पत्नी धनिया देवी, बेटा रमेश, बहू सीमा और देवर देवरानी, बच्चे, कुल मिलाकर चहल पहल से भरा आंगन। धनिया देवी सख्त स्वभाव की थीं, लेकिन दिल की बुरी नहीं। उन्होंने पूरा जीवन मेहनत में बिताया था। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, गोबर पाथना, पशुओं को चारा डालना, सब उनके जीवन का हिस्सा था। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहू भी गांव की परंपराओं के अनुसार चलेगी। सीमा शहर में पली बढ़ी थी। उसने इंटर तक पढ़ाई की थी और कभी खेत खलिहान का काम नहीं किया था। शादी के बाद जब वो सूरजपुर आई तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। पहले ही दिन धनिया देवी में कहा, बहू, कल से सवेरे उठ जाना, घर गृहस्थी संभालनी है। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन घबरा गई। पहले कुछ दिन तो सीमा ने जैसे तैसे काम किया, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत सामने आने लगी। जब गांव की औरतें सुबह कुएं पर पानी भरने जाती, सीमा तब तक सोती रहती। चूल्हा जलाने के समय वो कहती, अम्मा, आज सिर दर्द है। धीरे धीरे ये रोज का बहाना बन गया। धनिया देवी झुंझुना उठती, हम भी तो बहू थे किसी की, लेकिन कभी काम से जी नहीं चुराया। गांव की औरतें बातें बनाने लगी, अरे ठाकुर की बहू तो बड़ी कामचोर है, दिन भर खटिया तोड़ती रहती है। सीमा ये सब सुनती, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। रमेश भी खेत से थका हारा आता और देखता कि घर का ज्यादातर काम माँ ही कर रही हैं। एक दिन उसने कहा, सीमा, तुम माँ का हाथ क्यों नहीं बटाती? सीमा चुप रह गई। एक दिन सीमा देर तक सोती रही। गाय भूखी रह गई, खाना नहीं बना। धनिया देवी का सब्र टूट गया। बस बहुत हो गया, ये घर होटल नहीं है। सीमा भी पहली बार फट पड़ी, मैं नौकरानी नहीं हूँ, हर वक्त काम ही काम। झगड़े के बाद सीमा मायके चली गई। माँ ने समझाया, बेटी, गांव में घर बसाना है तो थोड़ा झुकना पड़ता है। पिता ने कहा, काम से भागने से इज्जत नहीं मिलती। सीमा के मन में पहली बार आत्ममंथन हुआ। कुछ दिनों बाद सीमा वापस लौटी। इस बार उसके मन में ठान लिया था, अब बदलना है। अगले दिन वो सबसे पहले उठी, चूल्हा जलाया, गाय को चारा दिया। धनिया देवी हैरान रह गई। काम आसान नहीं था। हाथों में छाले पड़े, कमर दर्द हुआ, लेकिन सीमा रुकी नहीं। गांव की औरतें अब कहने लगीं, लगता है बहू सुधर गई। सीमा को महसूस हुआ कि काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आत्मसम्मान भी देता है। अब वो खेत में भी रमेश का हाथ बटाने लगी। रमेश के मन में भी उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। 1 साल बाद सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, घर की हालत बिगड़ने लगी। मैं सिलाई सीख लेती हूँ, कुछ कमाई हो जाएगी। सीमा ने सिलाई शुरू की। धीरे धीरे पूरे गांव से कपड़े आने लगे। अब वही औरतें जो उसे कामचोर कहती थीं, उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन धनिया देवी ने खुद कहा, बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। आज सीमा पूरे गांव में मेहनती बहू के नाम से जानी जाती थी। वो खुद हंसकर कहती, मैं कभी कामचोर थी, पर हालात ने मुझे सिखाया। ये कहानी सिखाती है कि इंसान बदल सकता है, मेहनत से सम्मान मिलता है, सास बहू का रिश्ता समझदारी से समझ सकता है। अंत। सूरजपुर गांव आज भी वैसा ही है, लेकिन ठाकुर परिवार की बहू अब उदाहरण बन चुकी है।